किसी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर पढ़ाई करना। पढ़ाई तभी आप कर पाते हैं जब आपका मन शांत होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप डरते नहीं हैं। और जब डर सताने लगा, डर हावी हो गया, तो आप किसी भी तरीके की कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जो याद होगा वो भी भूलने लगते हैं आप। डर जब आपको लगता है तो आप सोचते हैं कि ये मेरे तैयारी ना होने के कारण ऐसा हो रहा है, या मुझे ही डर लग रहा है, सबको नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, आप ये मान के चलिए कि डर सबको लगता है। और डर उसको लगता है जो गंभीर होता है। अगर डर नहीं लग रहा है तो आप सोच लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डर को आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, डर को सकारात्मक लेना चाहिए, डर को स्वीकार करना चाहिए, उसको दबा के नहीं रखना चाहिए कि आप सोचें कि मैं डर रहा हूँ तो बहुत बुरी बात है। आप स्वीकार करिए कि मैं डर रहा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ, अपने लक्ष्य के प्रति मैं सजग हूँ, इसलिए डर रहा हूँ। और एक चीज़ ये क्यों आप भूल रहे हैं कि सफलता असफलता दो में से कुछ एक ही मिलेगी। और अगर आपको असफलता मिल रही है तो असफलता इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितनी बुरी चीज़ आप सोच रहे हैं। वो आपको सिखाने का काम करती है। एक टेस्ट में आपने परफॉर्म किया, मार्क्स बहुत कम आए, आपने माना कि अब आप असफल हो जाएंगे। आप उसको ऐसे लीजिए कि अगर आप इसमें कम मार्क्स ला रहे हैं तो किस कारण से कम ला रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं। और दुनिया में किसी भी व्यक्ति जो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचे हैं, उनके इतिहास को आप पढ़िए तो आपको मिलेगा कि शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा सफल हुए, फिर उन्होंने सीखा, फिर से आगे बढ़े और धीरे धीरे उस असफलता को मिटाते गए और एक दिन अपने मुकाम पर पहुंच गए। जब भी आप डर रहे हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप डर कर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, आप अपनी तैयारी करेंगे, अपने काम को रेगुलर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सकारात्मक रिजल्ट आएगा। तो जब भी आप डर रहे हो तो थोड़ी देर आप लंबी सांसें लीजिए, गहरी सांसें लीजिए, डर को स्वीकार करिए और फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पढ़िए। कुछ अच्छे ऐसे लोगों से, परिवार के लोगों से या दोस्तों से मिलिए जो आपको हिम्मत देते हैं, जिनको आपसे ज़्यादा यकीन आप पर है। वो कहते हैं यार तुमसे ही होगा और चिंता बिल्कुल मत करो, एक दिन तो तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। मोटिवेशन वहाँ से इतना ज़्यादा मिलता है जब कोई कहता है यार तुम निश्चित करोगे। उतना मोटिवेशन आपको अन्य किसी चीज़, किताब पढ़ने या किसी की वीडियो देखने से नहीं मिल सकता। तो आप उनसे बात करिए, अगर पास में है तो पास में बैठ जाइए, आप अगर पास में कहीं रहते हैं तो पास बुला लीजिए, आप चले जाइए थोड़ी देर के लिए, या फ़ोन पे बात कर लीजिए, आजकल तो वीडियो कॉल भी हो जाती है। लेकिन सबसे नहीं है, उन्हीं से जो आपको समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप खुद से बातें करें। तो आप कहेंगे क्या आप पागल हो गए हैं कि जो खुद से बातें करेंगे। आप जब खुद से बातें करेंगे तो आप खुद को ये समझाएंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो परीक्षा में सफल होने के लिए कारगर मेहनत है, इससे मैं सफल हो जाऊँगा। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ। और जो ये डर लग रहा है ये इस